गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो है आगे कंटिन्यू करते हैं त्रिभुजों की समरूपता। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बहुभुजों की समरूपता के बारे में बताया था आपको, और त्रिभुज भी एक बहुभुज होता है। आपको पता है कि त्रिभुज भी एक बहुभुज होता है। तो जो बहुभुजों का नियम था समरूपता का, वही सेम नियम जो है वो त्रिभुज में है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला, उन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर, उनके संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, और दूसरा, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। समान अनुपात को बोलते हैं समानुपाती। ये शब्द है समानुपाती। समानुपात को, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। ये दोनों चीजें सही हैं तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हैं। जो हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो अब हमारा जो फोकस है वो त्रिभुजों के ऊपर रहेगा। त्रिभुजों को हम आपस में समरूप जो है प्रूव करेंगे कि क्या क्या नियम होते हैं समरूपता के, वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब आगे हम चलते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण यदि दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, जैसे पहला है बराबर हो, तो उनको हम बोलते हैं समान कोणिक त्रिभुज। समान कोणिक त्रिभुज की समान कोणिक त्रिभुज। मैंने क्या बताया है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, तो उनको हम समान कोणिक त्रिभुज बोलते हैं। एक जो है काफी फेमस जो है यूनानी गणितज्ञ हुए हैं थेल्स। देखिए, थेल्स जो गणितज्ञ थे, थेल्स ये यूनानी गणितज्ञ थे। इन्होंने समान कोणिक त्रिभुजों के बारे में एक जो है तथ्य हमारे को दिया, और वो तथ्य क्या था जो थेल्स ने बताया कि थेल्स ने ये बताया कि यदि त्रिभुज समान कोणिक हैं, यदि त्रिभुज के आपस में तीनों कोण बराबर हैं दो त्रिभुजों के, तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ये जो है यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने जो है आइडिया दिया कि ये तथ्य प्रतिपादित किया थेल्स ने। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि दो समकोणिक त्रिभुजों में यदि संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, दो समकोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है। ये थेल्स ने हमारे को एक जो है तथ्य प्रतिपादित किया। अब इसको यदि हम एक्टिविटी से बात करें कि एक्टिविटी से मैं क्या कहना चाहता रहा हूं आपको, मान लो ये कोण है, ये एक्टिविटी है, ये हमारे पास एक कोण है, ये x है, यहां पे सपोज करता हूं x, और ये O है, ये y, ये कोण है XOY। यदि हम यहां पे बराबर बराबर डिस्टेंस लेता हूं मैं, देखो यहां से मैंने ले लिया दिस इज O1 या A1 ले लिया, यहां से ले लिया A2, इक्वल डिस्टेंस पे A4। ये इक्वल डिस्टेंस पे हमने जो है पॉइंट्स ले लिए A1, A2, A3, A4। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि
ये जो A4 है, A4 इसको हम कहीं भी मिला सकते हैं। सपोज करता हूं कि मैंने यहां मिला दिया इसको A4 को, और ये पॉइंट लिख दिया मैंने, सपोज करता हूं B4, कहीं मिला सकते हैं आप इसको। अब यदि मैं A3 पॉइंट से और A4 B4 के समानांतर रेखा खींचता हूं, समानांतर रेखा, तो इसके समानांतर रेखा खींचोगे आप, तो ये मान लो B3 पे कट करती है इसमें। तो यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि जो OA3 है, OA3 अपॉन A3A4, देखो ये टोटल 3 हिस्से हैं, 3/1 है, ये 3/1 आएगा। अब ये तो आपको गिवन है, देखिए OA3 1 2 3 पार्ट्स हैं और A3A4 1 पार्ट है, सारे इक्वल हैं, तो 3/1 हो गए। अब आपने क्या किया है कि इसको कहीं भी मिलाया B4 पे, और अब A4 B4 के समानांतर एक रेखा खींची, समानांतर A3 पॉइंट से एक रेखा खींची जो OX को B3 पे काटती है, मान लिया। यदि अब आप यहां से आप ये निकालें OB3 अपॉन OB4, तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल में मेजरमेंट करेंगे कि OB3 कितना है, OB4 कितना है। तो आप यहां ये इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो सिंप्लीफाई करोगे ये 3/1 आएगा, ये भी 3/1 आएगा। तो ये एक एक्टिविटी है, तो इसमें आप जो है खुद करके देख सकते हैं ऐसा। अब मान लो मैंने OB3 है, ये स्केल से मेजरमेंट किया, मैंने स्केल से मेजरमेंट किया, और फिर O जो है, फिर B3 B4 भी स्केल से मेजरमेंट किया, B3 B4 वो भी हमने स्केल से मेजरमेंट किया। तो ये हो सकता है कि आपको जो है ये 6 आ जाए और ये 2 आ जाए, ये 6 आ जाए और ये 2, तो 6/2 3/1, तो ऐसे आ सकता है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद में जो रेशो ये होगी, सेम रेशो ये होगी, सेम अनुपात होगा, बराबर अनुपात होगा। तो ये यहां से एक जो है एक्टिविटी है, ये क्रियाकलाप है जो हम कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं, ये जो क्यों आता है, ये इसके अनुपात में बराबर क्यों आता है, एक हमारे गणित की एक ये जो है आधारभूत प्रमेय है। देखिए आधारभूत प्रमेय, आधारभूत और समानुपातिकता, और प्रमेय, ये जो थेल्स ने हमारे को जो आइडिया दिया था, तो थेल्स की जो प्रमेय है तो वो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या है, ये तो मैंने एक जो है क्रियाकलाप किया कि ऐसा हमेशा होगा, आप अपना जो है याद ड्रॉ करके देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये एक जो है ड्राइंग या पिक्चर बनाइए और ऐसा करके देखिए आप एक्चुअल में कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, तो ये ट्रू मिलेगा। लेकिन ये एक जो है एक्टिविटी है, ये प्रूफ नहीं है, एक्टिविटी है ये। हम इससे क्या है कि रियलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं ऐसा, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ जो है अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। प्रमेय 6.1, देखिए प्रमेय 6.1 काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये हमें प्रूव करना है। देखिए अभी मैं इसमें लिखूंगा कि हमारे पास गिवन क्या है और क्या कहना चाहता है। अब ये कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, ये मान लो त्रिभुज है ABC। ABC एक त्रिभुज है, किसी टाइप की भी त्रिभुज हो सकती है। हम किसी भी एक भुजा के कोई समानांतर रेखा खींचते हैं, हम BC के ये समानांतर रेखा खींचते DE,
हमने BC के समानांतर रेखा खींच दी DE, ये खींच दी। तो सबसे पहले हमें दिया है क्या, दिया है कि त्रिभुज ABC में BC समानांतर DE, यह आपको दे रखे हैं। आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यह आपको दिया हुआ है कि ABC कोई भी त्रिभुज है और BC DE के समानांतर रेखा खींची गई। और अब हमने सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो DE रेखा है जो दो अन्य भुजाओं को काटती है, ये समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है या समानुपाती होंगी दोनों भुजाएं। यहां ये कहना चाहता है कि AD अपॉन DB, देखो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमने सिद्ध करना है। दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। यदि ये इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये हमारा है। अब इसमें हम यहां पे करेंगे कि सिद्ध करना है। अब इसमें आ जाएगा हमारे पास प्रमाण, रचना। पहले हम रचना करेंगे। रचना में हमारा क्या सिस्टम चलेगा, रचना के अंदर कि रचना में हम पहले तो B को E से मिलाओ, B को E से मिलाओ और C को D से मिलाओ। एक तो ये होगा। एक E बिंदु से यहां आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर E बिंदु से, और ये भी डॉटेड आएगी, डॉटेड क्योंकि ये रचना है तो डॉटेड आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। और इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। अभी मैं नहीं डाल रहा, बाद में डाल दूंगा, लिख देता हूं वैसे। और इसका नाम मैं लेता हूं N। तो पहले हम जो है लाइट पे ध्यान रखो भाई, हाँ जी। E से हम AD पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो रचना में हम क्या करेंगे कि BE और CD, BE और CD को मिलाओ। CD को मिलाओ और यहां से ये लंब डालेंगे इसके ऊपर हम, और CN लंब AD या AB डालो, AB, और यहां M बाद में डालूंगा मैं, DM लंब AE डालो। ये आपको रचना जो है वो याद करनी पड़ेगी। आपको पता है कि बहुत सारी चीजें मैनिपुलेशन से चलती है मैथमेटिक्स के अंदर, थोड़ी बहुत में जो है मैनिपुलेशन करनी पड़ती है हमारे को। यहां पे ये रचना जो है आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हम ये लेके चलेंगे। अब मैं बात करता हूं इसके जो है प्रमाण की। प्रमाण देखिए, एक चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जैसे कई बार क्या है, हमारे पास अधिकोण त्रिभुज होती हैं। ये अधिकोण त्रिभुज है। मान लो इस बिंदु से आधार इस पे लंब डालें तो ये बाहर डलेगा, आगे ये अंदर नहीं डलेगा, ये बाहर डलेगा लंब। इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसके ऊपर लंब डालेंगे। तो यहां सिचुएशन ऐसी आएगी। तो अब मैं यहां पे लेता हूं कि त्रिभुज ADE में, ADE में ध्यान से देखना, ADE में
एरिया, ये होता है एरिया जिसको आप क्षेत्रफल कहते हैं आप, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई पे होता है। आधार में एडी मानता हूं, एडी, तो ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी EN। इसको मैं 1 नंबर डाल देता हूं इक्वेशन। अब मैं त्रिभुज जो है BDE का निकालता हूं, BDE का त्रिभुज BDE में, BDE में ये अधिकोण त्रिभुज है, तो मैं आधार DB को मानता हूं तो लंब यही माना जाएगा ऊपर वाले। तो यहां पे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE 1/2 आधार यहां BD है या DB है, DB, और ऊंचाई यहां पे है EN। ये 2 नंबर इक्वेशन है, 2 नंबर। देखिए मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो त्रिभुज है ना BDE, BD का जो अधिकोण है, यदि मैं DB को आधार मानता हूं, DB को, तो इसके बाहर जाएगा लंब इसका, जैसे मैंने वहां बताया है, लंब यही होगा, इसकी ऊंचाई यही होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करता हूं कि मैंने 2 को 1 से भाग दे दिया, जो 1 को 2 से भाग दे दिया, 2 जो है समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण ना लिखो, सीधा 1 से 2 ही लिख दो आप। 1 से 1 को 2 से भाग देने पर लेफ्ट को डिवाइड करेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू, ऊपर आएगा 1/2 AD गुणा में EN, और नीचे आएगा 1/2 DB मल्टीप्लाई EN। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये आएगा इसमें कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू AD अपॉन D। इसका नंबर लिखता हूं मैं 3। ये मैंने 3 नंबर निकाला। अब देखो मैंने एक बार तो त्रिभुज ली ये वाली, एक बार त्रिभुज ली ये वाली। अब मैंने यहां से लंब डाला, मान लो इसके ऊपर मैंने लिखा भी है रचना में, ये M है। अब मैं यही काम इस साइड में करूंगा, एक बार त्रिभुज ये लूंगा, एक बार त्रिभुज लूंगा ये वाली त्रिभुज, और यही सारा काम करूंगा। तो यहां लिखूंगा इसी प्रकार क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE भाग में एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ये आएगा AE बटे EC। ये हमारे पास 3 नंबर इक्वेशन, ये 4 नंबर मान लेता हूं, ये 4 नंबर। अब इसमें देखो, इसको देखो, जो ऊपर लिखा हुआ है वो दोनों में सेम है। नीचे यहां त्रिभुज है ये, और यहां त्रिभुज है ये। अब मैं कहता हूं कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, इनका बराबर होगा। क्यों? 9th क्लास में आपको पढ़ाते थे, कारण क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समान आधार DE और समानांतर रेखाओं
रेखाओं डीई और बीसी, डीई और बीसी के बीच स्थित हैं, बीच डी और बीसी के बीच स्थित हैं, स्थित हैं। आपको ये पिछली साल हम 9th क्लास में करवाते थे कि एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज हों एक ही आधार पर बनी हुई, तो उनका क्षेत्रफल, उनका एरिया बराबर होता है। ये मैं लिखता हूं 5 नंबर। अब थोड़ा ध्यान से आप एक बार देख लीजिए। देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये जो ऊपर है और ये ऊपर लिखा हुआ सेम है, ये नीचे है, ये इसके बराबर है। देखो BDE जो है वो CDE के बराबर है। तो अब आप एक लिखेंगे कि 3, 4 और 5 से, 3, 4 और 5 से हम ये कह सकते हैं यहां पे कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये कह सकते हैं। आप 3 को, 4 को और 5 को अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर लीजिए, और आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ये मिलेगा आपको कि ये दोनों इक्वल है। ये राइट जो है वो राइट के इक्वल है। क्यों? ये लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाए इक्वल? ये ऊपर वाला सेम है ही दिखाई दे रहा आपको, नीचे वालों का एरिया इक्वल है रहा, तो इसलिए लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल, राइट राइट के इक्वल होगी। अब इस पे है ना, अभी मैंने क्या किया है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये सिद्ध किया है। अब मैंने अभी किया है कि जो AD है वो इसके अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन, अब हम इसी रिजल्ट से ये प्रूव भी कर सकते हैं कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB ये भी कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, ये रिजल्ट आ चुका है। तो पहला एग्जांपल जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको आप मैं कर रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या करना है, फर्स्ट एग्जांपल में रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि ये मैंने प्रूव कर दिया कि किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। डायरेक्ट लिख देंगे फर्स्ट एग्जांपल में। फिर इसका उल्टा कर देंगे। देखिए उल्टा कैसे, इसको लिख देता हूं मैं DB अपॉन AD, DB अपॉन AD, इसको भी उल्टा कर देंगे EC अपॉन AE। इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे, इसका भी कर दिया रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये इक्वल है, तो रेसिप्रोकल भी क्या होंगे इक्वल। अब दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया, एडिंग बोथ साइड 1, तो DB अपॉन AD प्लस 1 और EC अपॉन AE प्लस 1, दोनों साइड में 1 हमने जोड़ दिया। अब हम एलसीएम लेंगे ना इसका, क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे इसके अंदर, तो क्या रिजल्ट बनेगा देखो आप। एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेता हूं मैं, यहां एलसीएम आएगा AD, तो AD है DB प्लस AD, और यहां एलसीएम आएगा AE, तो EC प्लस AE। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे डायग्राम में, DB प्लस AD, DB प्लस AD हो गया AB, यहां पे AB आ गया AB और नीचे AD, और EC अपॉन AC, EC अपॉन AE, EC अपॉन AE हो गया AC अपॉन AE। तो अब उसका दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा। वहां से देखिए इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, तो यहां पे रिजल्ट आएगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये रिजल्ट भी देख सकते हैं आप। अब हमने ये आपको प्रूव करके दिखा दिया कि
कोई भी हमारे पास त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समानांतर रेखा खींचे, हम समानांतर रेखा खींचे तो हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। ये रिजल्ट कौन कौन से मैं अभी लिख के दिखा देता हूं। हाँ जी, देखिए अब ये हम रिजल्ट कोई भी लिख सकते हैं इसमें से। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसके समानांतर हमने रेखा खींची दी, तो 3 रिजल्ट आप इसमें लिख सकते हैं। पहला रिजल्ट आप लिख सकते हैं जो मैंने प्रूव किया है कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा मैंने प्रूव करके दिखाया आपको कि इनका पहले रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, फिर दोनों साइड में एक जोड़ दिया, एलसीएम ले लिया, फिर उल्टा कर दिया। तो इसमें क्या है कि AD अपॉन AB कंप्लीट और AE और कंप्लीट AC, ऐसे भी लिख सकते हैं। और तीसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि DB, देखो DB नीचे वाला पार्ट अपॉन AB और नीचे वाला पार्ट EC अपॉन AC। अब ये कैसे प्रूव कर सकते हैं आप, ये ऐसे प्रूव हो जाएगा। देखो ये रिजल्ट, पहला रिजल्ट तो हमने प्रूव कर ही दिया था, कर दिया पहला रिजल्ट। अब पहला रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, पूरी थ्योरम है, पहला रिजल्ट है, इसमें दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया। आप इसका रेसिप्रोकल मत करिए, दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, जैसे AD अपॉन DB प्लस 1 और AE अपॉन EC प्लस 1। अब एलसीएम आएगा, दोनों DB आएगा और यहां एलसीएम आएगा EC। ये AD प्लस DB और ये AE प्लस EC, तो AD प्लस DB, देखिए AD प्लस DB हो गया AB और DB और AE प्लस EC, AE प्लस EC AC के इक्वल हो गया डायग्राम से EC। अब इसका रेसिप्रोकल करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह का, जैसे पहला फर्स्ट एग्जांपल मैंने करवा दिया है। फर्स्ट एग्जांपल में मैं स्टेटमेंट एक बार पढ़ देता हूं आपको, फर्स्ट एग्जांपल्स क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट में। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है और BC के समानांतर है, यही दे रखी है कि कोई रेखा है वो BC के समानांतर है और D और E पर प्रतिच्छेद करती है, ये दे रखा है। और हमने यहां सिद्ध करना है ये वाला पार्ट, ये वाला सिद्ध करना है। तो आपने प्रूफ नहीं करना, आप ये कहोगे कि ये इसके समानांतर है, तो सीधा रिजल्ट ये होता है, ये इसके समानांतर है तो n ने दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। सीधा रिजल्ट ये लिख दिया, और सीधा रिजल्ट लिख के ये इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम, उल्टा कर दिया दोनों का, लेफ्ट का भी राइट का भी, दोनों साइड में एक जोड़ दिया, एक एलसीएम ले लिया, लास्ट में फिर कर दिया, हम वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे आपने करना है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तरीके बता दिए हैं कि आपको 3 वे से लिख सकते हैं, इसको करना है। थैंक यू वेरी मच।